नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट वन थेवेनिन्स थ्योरम। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ए लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क N across any two terminal XY। ठीक है, पहले तो इस पे डिस्कस करते हैं कि लीनियर बाइलेटरल का मतलब, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, लीनियर और बाइलेटरल। देखो लीनियर नेटवर्क which follow सुपरपोजिशन। अब माइंड में आ रहा है सर सुपरपोजिशन क्या, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम तो पढ़ी नहीं अभी। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन में। ठीक है, जो सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं लीनियर नेटवर्क। जैसे RLC, ये तीनों ही RLC ये लीनियर एलिमेंट है। ये कैसा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट का मतलब नहीं कि y इज इक्वल टू mx। जैसे y ऐसे आ गया कहीं पे y और ये x है, तो कुछ इस टाइप की लाइन मिले तो वो वही सिर्फ लीनियर होगा। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो इंडक्टर तो होगा ही नहीं, क्योंकि v दिस इक्वल टू L डी बाई डी टी, सॉरी v दिस इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी टी, नहीं तो वो तो होगा ही नहीं। तो उससे कंपेरिजन है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जैसे एक एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे डायोड है तो वो तो लीनियर नहीं है। नहीं, कैसे, जो I की वैल्यू होती है वो I0 E, इसके करस्पॉन्डिंग e टू पावर v बाई एन वी टी माइनस 1। तो ये क्या है, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन लीनियर। ठीक है, ये तो क्लियर है कि डायोड के बारे में अगर कहीं पूछ दिया तो ये क्या है, नॉन लीनियर। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका मतलब y इक्वल टू mx है तो लीनियर हो गया क्या, नहीं। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगा। अब बात करते हैं बाइलेटरल नेटवर्क। बाइलेटरल नेटवर्क का मतलब कि सेम प्रॉपर्टी इन बोथ डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये भी इसमें भी बाइलेटरल RLC। एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें 2 एम्पियर करंट जा रही है, तो वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। और जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू या इंडक्टर की वैल्यू या कैपेसिटर की वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसका मतलब बाइलेटरल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बाइलेटरल नेटवर्क को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम अप्लीकेबल है। लेकिन इन केस ऑफ डायोड की क्या खास बात है, फॉरवर्ड बायस में 4 वोल्ट, RF की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस में RF क्या होता है, लो होता है। मान लो 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। और यही रिवर्स बायस में RF की वैल्यू क्या हो गई, उसमें रिवर्स बायस में ये क्या मिलता है, रिवर्स बायस में इसकी वैल्यू क्या मिलती है, हाई मिलती है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 10 वोल्ट। तो ये बताइए डायोड कैसा हो गया, बाइलेटरल नेटवर्क को फॉलो करेगा क्या, तो लीनियर भी नहीं है, नॉन लीनियर है और बाइलेटरल भी नहीं है। ठीक है, तो थेवेनिन्स थ्योरम कहीं पे भी अगर डायोड है तो वहाँ पे हम नहीं लगा सकते उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है। तो लीनियर बाइलेटरल के लिए समझ लिया कंडीशन कि दोनों लीनियर
तो डिस्कशन जब होगा, जब हम ये याद रखो RLC क्या होता है, लीनियर नेटवर्क होता है। बाकी समझ में आएगा लीनियर जब हम जब सुपरपोजिशन थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो जो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, पहली बात लीनियर का मतलब वो है। अब वो क्या होता है, सुपरपोजिशन डिस्कस होगा। बायलेटरल का मतलब तो समझ में आ गया कि जो बोथ डायरेक्शन में नहीं सेम प्रॉपर्टी शो करता है बोथ डायरेक्शन में। मतलब रेजिस्टेंस है, R की वैल्यू 2 ओम है, तो चाहे करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें, पोलैरिटी रिवर्स कर दें वोल्टेज की, तो भी आपको वही रहेगा। इंडक्टर की बात करें चाहे कैपेसिटर की, इनकी चेंज नहीं हो रही है, तो वहाँ पे लीनियर नेटवर्क होगा। क्लियर है? चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हाँ, डायोड के बारे में कभी पूछ सकता है तो लिख लो इसको, नहीं क्योंकि 1 मार्क में रहता है। ये यूनिलेटरल एलिमेंट होता है, ठीक है। डायोड का मतलब क्या हो गया, दैट इज यूनिलेटरल एलिमेंट, मीन्स डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं इसके आगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब इसको कह सकते हैं कि हमने क्या बोला, ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क एन अक्रॉस एनी टू टर्मिनल्स एक्स वाई, हमने टू टर्मिनल एक्स वाई ले लिया, कैन बी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट, इसको हम नीचे लिख लो, कैन बी इक्विवेलेंट presented by a voltage source VTH and series impedance ZTH। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ तक तो लिख लिया होगा। ये क्या है, ए लीनियर नेटवर्क, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क एन, ये क्या है एक्स और ये वाई। क्लियर? हमने क्या बोला कि एनी टर्मिनल टू टर्मिनल्स एक्स वाई है, कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय ए वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स के तरीके से, ठीक है, सीरीज इंपीडेंस ZTH, और एक यहाँ तो कोई डाउट नहीं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये x और ये y। पहले बताओ कि ये नेटवर्क था, उसको हमने इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब माइंड में आता है कि इसकी वैल्यू, इसको हमने बोला VTH और ये ZTH, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। देखो यही, अगर ये तो हमने जनरलाइज AC DC दोनों के लिए हो गया, अगर ये RTH है, नहीं इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा RTH, और ये VTH तो रहेगा ही, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, VTH ZTH का मतलब जिसमें AC के लिए, और अगर RTH में दिखाएंगे तो DC के लिए, सिंपली नहीं। खैर, अब माइंड में आता है कि इन दोनों की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। अब ये बताइए, अगर हमको VTH चाहिए, ठीक है, तो VTH निकालने का मतलब क्या हुआ बताइए। अगर हो सकता है कि ये जो टर्मिनल था XY, इसके करस्पॉन्डिंग एक लोड कनेक्टेड रहा होगा RL, यहाँ पे भी ऐसे दिखा सकते थे कि भाई ठीक है RL कनेक्ट कर दिया। अगर हमको VTH चाहिए, तो अगर किसी तरीके से इसमें IL की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, IL की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो बताइए IL की वैल्यू 0 पुट करने का मतलब XY की करस्पॉन्डिंग ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट हो गया, तो मतलब ओपन सर्किट का वोल्टेज, ऐसे लिखें XY करस्पॉन्डिंग ओपन सर्किट का वोल्टेज। अब चूंकि IL की वैल्यू 0 है, तो इसमें करंट क्या आएगी, 0 एम्पियर। तो सीधा सीधा ये वोल्टेज किसके करस्पॉन्डिंग होगा, VTH के करस्पॉन्डिंग। अगर ओपन सर्किट का वोल्टेज हम निकाल लें, तो इसका मतलब वही क्या है, दैट इज VTH। यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब ये नेटवर्क आपको दिया रहेगा, और अगर हो सकता है यहाँ पे लोड कनेक्टेड रहा हो, तो उस लोड में क्या कर दो, करंट को 0 कर दो, मतलब इसको ओपन कर दो। तो ओपन सर्किट का वोल्टेज अगर जो निकाल लेंगे, तो इसका मतलब ओपन सर्किट का वोल्टेज जो निकलेगा XY करस्पॉन्डिंग, वही किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, VTH के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं? हमारा जो मोटिव है कि VTH को डिटरमाइन करना। VTH कैसे निकलेगा, नीचे लिख लो, वेयर थेवेनिन्स voltage VTH is the open circuit voltage।
क्लियर है? क्लियर कि हमारा टारगेट क्या है भाई, VTH और RTH को निकालना, सॉरी VTH और ZTH को निकालना। तो VTH निकालने का मतलब कि जो भी लोड है जिसके करस्पॉन्डिंग लोड है, देखो पहले तो इक्विवेलेंट हमने बनाया, अब हमको ये डिटरमाइन करना है इसके करस्पॉन्डिंग। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, दैट इज VTH। ओपन सर्किट वोल्टेज जिस टर्मिनल करस्पॉन्ड निकालें तो वही VTH हो गया। ओपन सर्किट अब वो कैसे डिटरमाइन करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करो, जब ये इक्विवेलेंट इसमें IL की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज जो निकालेंगे वही VTH हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये तो हमने निकाला किसी करस्पॉन्डिंग, वोल्टेज सोर्स VTH के बारे में डिस्कशन हो गया कि VTH कैसे निकलेगा। अब बात करते हैं ZTH निकालने का मतलब, ZTH निकालने के लिए क्या करेंगे, सीरीज इम्पीडेंस, यही था ना, सीरीज इम्पीडेंस ZTH। अब ये कैसे निकलेगा, इसी फोकस करना है। इसको निकालने के लिए देखो सिंपली भाई, ठीक है ये नेटवर्क था, ये AX, ये Y, ये N, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से ये जो भी सोर्स है उसको हम 0 कर दें, ठीक है, XY करस्पॉन्ड निकालना है, भाई Z इक्विवेलेंट किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ZTH के करस्पॉन्डिंग। नहीं, अगर ये 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे VTH की वैल्यू 0 हो जाए तो तभी तो जो Z इक्विवेलेंट होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ZTH के। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अगर हमको ऐसा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ZTH। अब ये कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ZTH, नीचे लिख लो, इज द इक्विवेलेंट impedance seen from XY मीन्स, क्लियर है कि ZTH निकालने का मतलब जो XY करस्पॉन्डिंग एक XY से जो हमको दिखाई देगा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस वही क्या हो जाएगा, ZTH। अब ये बताइए ZTH निकालने का मतलब कि जितने भी सोर्स थे, जितने भी सोर्स इम्पीडेंस, जितने भी सोर्स थे, हमको क्या उठा करना पड़ेगा, 0, तभी तो सकता है। नहीं तो ये बताइए, नीचे लिख लो, इफ ऑल, नीचे लिख लो, इफ ऑल द इम्पीडेंस सोर्स आर रिड्यूस टू 0। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे ये नहीं कि अब जो हम लोग याद करते हैं ना कि VTH, जनरली बच्चे याद करते हैं कि VT जो इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो ZTH होगा, जो सॉरी जो सोर्स वोल्टेज है वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, करंट ओपन सर्किटेड। एक्चुअली हमारा टारगेट होता है कि ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या कर दो, 0। भाई सोर्स को 0 करना है ना, तो सोर्स को 0 करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे देखो, जैसे ये मान लो वोल्टेज है, ठीक है, अगर हम बोलें कि ये 0 है, ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, अगर VS की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इट मीन्स इट्स बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। क्लियर है कि नहीं? तो जो शॉर्ट सर्किट रखते हैं वो क्या समझना है कि नहीं, क्योंकि हमको ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है, 0। तो अगर इसकी वैल्यू चाहे AC हो चाहे DC हो, अगर ये 0 है तो ये कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। एंड व्हाट अबाउट करंट सोर्स, अगर ये मान लो करंट सोर्स है IS, कि IS की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, ये किसकी तरीके से बिहेव करेगा, इट्स अ बिहेव एज ए ओपन सर्किट। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं, ये किसके तरीके इक्विवेलेंट हो जाएगा, लाइक दिस वन। तो ये एक चीज़ समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या हुआ, तो नीचे लिख लो यहाँ पे, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स रिड्यूस टू 0। क्लियर है, बस ये याद रखो। तो कब, जब ZTH निकालना हो
तो हम क्या करेंगे, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, 0। अब ये जो वर्ड हमने बोला है इसको वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन में भी, तो इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो दो चीज़ हमेशा याद रखो कि जब VTH निकालना है तो इसका मतलब हमको क्या करना है, जिसके करस्पॉन्ड निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग ओपन सर्किट करो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज VTH के बराबर हो जाएगा। और जब ZTH निकालना हो या RTH निकालना हो तो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 कर दो पहले आंख बंद करके, ठीक है। तो जब 0 पुट कर देंगे तो 0 का मतलब भाई वोल्टेज सोर्स है, कहीं वोल्टेज सोर्स है, अगर 0 करने का मतलब वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट, और कहीं करंट सोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जनरली ऐसे बच्चे रटते हैं कि सर ऐसे कर दिया जाता है, तो एक्चुअल मीनिंग क्या समझ में आया कि नहीं आया, बाकी क्वेश्चन में समझ में आएगा। अब इस पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। पहले इसको बना लो, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें जो निकल के आई, बायलेटरल का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो छोटा एग्जाम होता है उसमें ये सब पूछ देता है कि ये बायलेटरल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये एलिमेंट जो भी है, तो उसका मतलब समझ में आ गया, हाँ, ठीक है। लीनियर का मतलब जब सुपर पोजिशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ समझ में आ गया, तो अभी फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। तो पहले अब इसको बना लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा इन सब का मीनिंग भी, और कैसे VTH RTH निकाला जाता है, ZTH निकाला जाता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है हमको XY टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। XY टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग हमको क्या बनाना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। देखो ये हो गया 10 ओम, ये 2 ओम, ये J4 ओम, ये 3 ओम, ये 10 ओम, और ये है आपका प्लस माइनस 5 एट द एंगल 0, और ये है आपका कैपेसिटर, और ये हो गया आपका ये X, ये Y करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कैसे। हमारा जो मोटिव है कि VTH और RTH और ZTH निकालना। VTH मीन्स दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल, जिस टर्मिनल करस्पॉन्ड निकालना है। देखिए इस टर्मिनल करस्पॉन्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इतना तो फिक्स है, इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगी, इसमें तो कोई करंट जाएगी नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, देखो, ठीक है। इसमें तो करंट 0 है। इसका मतलब अगर हम किसी तरीके से इस टर्मिनल का वोल्टेज डिटरमाइन कर लें तो बात बन जाए। नहीं, आप क्या करो, ये देखिए 5 वोल्ट है, अगर करंट I इधर से जा रही है तो नॉर्मल सी बात है ये I का डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इंटर करते हैं, माइनस से प्लस, माइनस 5 एट द एंगल 0 प्लस 10 इंटू आई प्लस 3 इंटू आई प्लस J4I दिस इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 13, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I हमको निकल गया, अगर हमको इस वोल्टेज चाहिए VTH तो क्या करेंगे, इसमें घूम जाओ। देखो कभी भी कोई डाउट हो यहाँ से प्लस माइनस ऐसे कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस जाते हैं तो माइनस VTH प्लस, ये तो खैर 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर आप इधर से आते हुए ऐसे होते हुए फिर वहाँ वापस चले जाओ, तो प्लस 3 इंटू आई प्लस J4 इंटू आई दिस इक्वल टू 0। तो हमारा टारगेट क्या है, VTH, तो VTH दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, सब पॉजिटिव ही होगा, क्लियर है। तो 3I प्लस J4I, तो 3 प्लस कुछ कटने वाला तो है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम सोच रहे थे कुछ कट जाएगा, इस वजह से उसको पोलर फॉर्म में चेंज नहीं किया, 13 प्लस J4। अब क्या करिए, इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ही डिटरमाइन किया जा सकता है। नहीं, देखो 3 प्लस 4J, ठीक है। सिर्फ दबा के पहले तो ये हो गया 5 एट द एंगल 53.1301 इंटू 5, ये 5 इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, 25 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है दैट्स वाई, डिवाइडेड बाई देखो 13 प्लस 4J को सिर्फ दबा के फिर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 13.6014, एटलीस्ट 4 पॉइंट तक ले जाना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 तक ले जाओ, ठीक है, जिससे मोर एक्यूरेसी आती है रिजल्ट में, ठीक है। 1027, ठीक है। चलिए तो डिवीज़न करते हैं, ये 25
एट द एंगल 53.1301 डिवाइड बाई 13.6014 एट द एंगल 17.1027। ठीक है, ये आ रहा है 1.838 एट द एंगल 36.0274 क्या आएगा बोल्ट। तो इतना तो फिक्स है। ये जो वोल्टेज आ गया कितना आया वी टी एच की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आंसर हो गया। अब हमारा टारगेट क्या होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट आर जेड टी एच निकालना। तो जेड टी एच निकालने के लिए हमने क्या बोला था, जेड टी एच का मतलब निकालने का मतलब ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे ज़ीरो। अगर वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और करंट है तो ओपन सर्किट। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसको लिख लेते हैं वी टी एच 1.838 एट द एंगल 36 पॉइंट, सही है ना जी, वोल्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टारगेट, हमारा मोटिव है आर जेड टी एच निकालना। तो जेड टी एच के लिए क्या हो जाएगा, जिसके करस्पॉन्ड निकालना रहता है उसको क्या कर देते हैं जेड इक्विवेलेंट, यही ना आर जेड, यहाँ पे बोलेंगे जेड टी एच। ठीक है, तो जेड इक्विवेलेंट बताइए, जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। तो पहला तो टारगेट ये था कि ठीक है ये 10 ओम। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनके साथ क्या है पैरेलल, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, तो जेड टी एच दिस भी इक्वल टू क्या मिलेगा -J10 प्लस ये 10 पैरेलल है किसके 3 प्लस J4 ओम के करस्पॉन्डिंग, नहीं J4। चलिए अब ये हो जाएगा -J10 प्लस, अब ये देखो 10 5 एट द एंगल 53.13। ठीक है, यही था। तो चलिए -J10 प्लस 10 ये 5 एट द एंगल 53.13 डिवाइड बाई 10 प्लस 53.13। ठीक है, यहाँ से लिख दो 13 प्लस J4 10 प्लस 3। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 13 प्लस 4J को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ये 53.13 डिवाइड बाई 13.60 17.1027। ठीक है, तो ये ठीक है लाइक दिस वन, और ये 53.13 डिवाइड बाई 13.60 17.1027। ये होता 3.676 एट द एंगल 36.0273। ठीक है, चलो अब इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर प्लस इसी में ऐड कर देते हैं 10 एट द एंगल -90 दिस इक्वल टू एंड दिस वन, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं तो फाइनली ये आएगा 8.3826 एट द एंगल -69.225। ठीक है, तो ये हो गया जेड टी एच। तो दोनों ही मिल गए हमको। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे, एक बार रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट, अब फाइनली जो बना जेड टी एच और यहाँ पे वी टी एच, दैट इज जेड टी एच और ये वी टी एच। ठीक है, ये x है ये y है। जेड टी एच की वैल्यू कितनी है
3826 एट द एंगल -69.225 और VTH की वैल्यू जो VTH है 1.838 एट द एंगल 36.027 वोल्ट। ठीक है, एक बार प्रोसीजर चेक कर लेना अपने से भी। ठीक है, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, सिंपली हमने क्या बोला था कि VTH निकालने के लिए क्या करो, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना होता है उसके करस्पॉन्डिंग ओपन सर्किट ऑलरेडी, चूँकि यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं जाएगा। फिर हमने इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन कर लिया VTH। फिर इसके बाद ZTH निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि जो उसमें सोर्सेस होंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेस, उनको उठा के जीरो कर दो, तो वोल्टेज होंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और करंट है तो क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। तो उनकी हेल्प से हमने ये बना दिया। और फाइनली ये इक्विवेलेंट। और यहाँ पे अगर लोड होता है तो लोड को यहाँ पे दिखा के करंट पूछता, करंट डिटरमाइन कर ले, जो भी पूछे पावर निकालने के लिए बोले तो पावर निकालो। और दूसरी बात, ये अपने से करके देखो। ठीक है, मिस्टेक हो सकती है हमसे। ठीक है, तो दैट्स वाई ये नहीं कि सर यहाँ पे आप बना कर कैलकुलेट करो, छापना थोड़ी है, थ्योरी थोड़ी है कि ये लिखना है। ठीक है, इसको अपने से प्रोसीजर गलत नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद ये तो आपका प्लस माइनस का मिस्टेक हो सकती है हमसे, तो दैट्स वाई अपने से करके देख लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए, हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है AB टर्मिनल करस्पॉन्डिंग। ये AB टर्मिनल है, हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट डिटरमाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे? सिंपली, एक ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए, अगर यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या होंगे सेम होंगे, और ये इस पॉइंट के भी वोल्टेज क्या होंगे सेम। अगर ये V1 है तो ये V2 होगा। अब नोडल एनालिसिस देखो, यहाँ पे इनको किसी एक को क्या कर लो, रेफरेंस ले लो। तो पहले टारगेट क्या करो कि इस एक ही पॉइंट से, और दूसरी चीज़ है अगर इसको थोड़ा सा बनाते हैं दूसरे तरीके से, क्या हो जाएगा, ये देखो कैपेसिटर है, पहले इसको बनाओ। ये क्या है, यहाँ पे इंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, कितना है 2 ओम। यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, इट इज़ बना दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 एट द एंगल 0। ठीक है, अच्छा ये तीनों बन गए -6। ठीक है, अब ये बताइए, अगर इन दोनों को ऐसे दिखाओ, अगर यहाँ से करंट कोई निकलेगी तो नॉर्मल सी बात है, करंट इसमें जाएगी, इसमें तो जाएगी नहीं, इधर तो जाएगी नहीं, जो करंट निकलेगी वो इधर जाएगी। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा सीरीज़ में। इन दोनों को दिखाना चाहो तो ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे। ठीक है, ये 3 ओम और ये J4 ओम के करस्पॉन्डिंग। AB की बात हो रही है तो इसका मतलब टर्मिनल A और ये टर्मिनल B करस्पॉन्डिंग, यही बात हो रही है ना। ये टर्मिनल है, एक्चुअली हमको टारगेट करना है इन्हीं दोनों पे, नहीं इसी करस्पॉन्डिंग VTH डिटरमाइन करना है। तो पहले हमारा मोटिव है VTH को फोकस करना, फिर RTH पे फोकस करेंगे। पहले बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग VTH निकालने का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग VTH। तो ऐसे भी कर सकते हो कि इनके करस्पॉन्डिंग VTH। ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसका नामकरण A और B कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा सर्किट। हाँ, अब और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा सिंपल अगर तब हो जाएगा अगर इसको 0 रेफरेंस नोड ले लें। तो ये बताइए, अगर ये 0 है और ये V1 है तो क्या V1 दिस इक्वल टू दिस वन करस्पॉन्डिंग होगा। कभी भी डाउट हो कि V1 की वैल्यू इसके बराबर होगी किसके बराबर होगी, तो क्या करना है बताया था हमने, पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम का तरीका क्या बताता है, यहाँ से उठा के वहाँ तक नहीं, ये देखो ये माइनस है, माइनस प्लस कहाँ तक, V1 तक। पहले तो ऐसे बना सकते थे, जो भी है 100 एट द एंगल 0 वोल्ट। देखो इधर से चले थे यहाँ पे, ये 0 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब हमने क्या बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने, फंडामेंटल में डिस्कस किया था। बताओ, इसका मतलब होता है ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये 0 वोल्ट और ये V1। ठीक है, चूँकि AC का है तो दैट्स वाई इस तरीके से दिखाएंगे, माइनस प्लस 100 एट द एंगल 0। अब बताओ सर्किट में घूम जाओ, माइनस 100 एट द एंगल 0 प्लस V1 दिस इक्वल टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 एट द एंगल 0 वोल्ट। तो इसका मतलब व्हाट अबाउट V1, V1 इज 100 एट द एंगल 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। अब VTH निकालना है। VTH निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हमको किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए तो उसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये बताइए, अगर इसमें करंट I मान लें तो I की वैल्यू क्या लिखेंगे, व्हाट अबाउट I, V1 माइनस 0, कहाँ से चले थे V1 से 0 पे,
डिवाइड बाई 3 प्लस V1 है 100 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 3 प्लस J4, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा? इसको इट इज़ ऐसे रहने दो, हो सकता है कुछ कटपिट है। हमको BTH चाहिए, तो देखो करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है, ऐसे आ रहा है तो प्लस माइनस, ठीक है, तो VTH भी क्या होगा? प्लस माइनस ही प्लस होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से इधर आ रहा है तो दैट्स वाई। तो J4 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 प्लस J4, ठीक है। अब ये कितना आएगा डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो पहले तो 100 ये 400 एट द एंगल प्लस 90 डिवाइड बाई 3 प्लस J4, तो 3 प्लस 400 एट द एंगल 90 डिग्री डिवाइड बाई 5 एट द एंगल 53.130, तो ये 400 डिवाइड बाई 5, नाइन्टी डिग्री डिवाइड बाई 5 एट द एंगल 53.130, 80 एट द एंगल 36.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये VTH हो गया, VTH की वैल्यू 80 एट द एंगल 36.83 हो गई, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? RTS निकालना। RTS के लिए क्या करेंगे? हमने क्या बताया था, जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना होता, पहले तो उसको हटा देते हैं। जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, किसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट देखना है? AB करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट देखना है, ठीक है। VTH को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 80 एट द एंगल 36.87 वोल्ट। जिसके करस्पॉन्ड निकालना है, इसके करस्पॉन्ड निकालना है, तो ये बताइए जो इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होंगे? 0। अगर वोल्टेज है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट। अब पहले तो टारगेट किस पे करेंगे? इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? पहले माइंड में ये आता है कि इनका इक्विवेलेंट होगा क्या। ये बताइए, अगर इनकी बात करें तो क्या है? 0 नहीं। ये बताइए, अगर ये Z1 है और ये Z2 है, ये Z1 ये Z2, तो यहाँ से Z इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/Z इक्विवेलेंट बाई Z1 प्लस 1/Z2। और अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0, तो ये मिलेगा 1/दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। तो फाइनली Z इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? 0। नहीं, अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे लिख लो, 1/Z इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब Z इक्विवेलेंट दिस इक्वल टू 1/इन्फिनिटी दिस इक्वल टू 0। इसका मतलब कहीं पे भी अगर पैरेलल में 0 ओम का इम्पिडेंस आ जाए तो उसका नेट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? 0, पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन का। तो फिलहाल ये इसके साथ क्या मिलेगा? 0। ये आप कह सकते हैं इसका मान लो कुछ आएगा, मान लो कुछ 5, 10 कुछ भी, तो 5 एंड आएगा 60 कुछ भी आ गया, लेकिन इसके साथ पैरेलल में है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा? 0। नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेगा आपको? 0। इसका मतलब कह सकते हैं क्या कि इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन पूरे को हटा दो। और ये कैसे हो गए? लाइक दिस वन। अब सिंपली ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो ZTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड होगी? सिंपली 3 एट द एंड, तो 3 इंटू 4 12 एट द एंगल 90 डिग्री, 3 प्लस J4, इसको तो बार बार लिखे हैं, 12 एट द एंगल 90 डिवाइड बाई नीचे 5 एट द एंगल 53.130, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12 एट द एंगल 90 डिवाइड बाई 5 एट द एंगल
53.130। ये देखिए पहला आया दैट इज 2.4 एट द एंगल 36.87। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। तो जेड टी एच हमको मिल गया 2.4 एट द एंगल 36.87। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट कुछ नहीं, टारगेट तो है नहीं, अब ये भी करस्पॉन्डिंग बनाना था तो पहले तो इम्पीडेंस दिखाएंगे और यहाँ पे वोल्टेज आ गया 80 एट द एंगल 36.87 और ये आ गया 2.4 एट द एंगल 36.87। ये ए और ये बी प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया जेड टी एच और ये हो गया वी टी एच। ठीक है, क्लियर। ये हमारा मोटिव था, इसी ये भी करस्पॉन्डिंग बनाना था ना। तो चलो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, बना लो इसको। हमारा जो मोटिव है आई एल को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना। अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नहीं बोलता है तो हम किसी भी थ्योरम से, किसी भी मेथड से आप अप्लाई करके डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट्स वाई। चलिए, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डिटरमाइन करने का मतलब है कि पहला तो टारगेट ये है कि इसको छोटा करो, जो भी है पहले इसको बनाओ, रिड्यूस, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है उसको हमने क्या बताया था, ये 100 ओम है, ये भी 100 ओम, ये 150 ओम, थोड़ा लगे ये की रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 200 ओम के करस्पॉन्डिंग, ये क्या है 10 ओम। ठीक है, अब ये बताओ हमको जिसके करस्पॉन्डिंग निकालना है इस आर एल करस्पॉन्डिंग, तो पहला टारगेट क्या होगा, आर एल को रिड्यूस कर दो। आर एल को रिड्यूस करके मतलब आर एल को हटा देंगे। ठीक है, जब आर एल को हटा देंगे और ये इट इज़ बनाओ पहले जो भी वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस। ठीक है, बैटरी लगी हुई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसको नाम दे दो एक्स और इसको वाई। हमने क्या बताया था, जब भी डिटरमाइन करना हो तो आर एल को हटाओ, उसमें करंट जीरो करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है उसमें करंट जीरो करो, तभी ये एक्स वाई का इक्विवेलेंट बनेगा वी टी एच और आर टी एच। तो पहला टारगेट वी टी एच डिटरमाइन करेंगे। तो वी टी एच डिटरमाइन करने का क्या तरीका हो सकता है, देखो पहले तो ये सर्किट क्लियर हो गया कैसा है। अब इसको वी टी एच डिटरमाइन करने के लिए पहले फोकस करेंगे वी टी एच। अब चूंकि देखो डी सी है तो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे रहने दो सर्किट को। एक तो तरीका ये है कि अगर वी टी एच निकालना है तो भाई एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग, मतलब आप ऐसे बना दो कि ये 10 ओम, ऐसे भी सिंप्लीफाई वर्जन, और ये 10 ओम, ये 100 ओम, ये 100 ओम, ये 150 ओम, ये 200 ओम। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया हमारा लाइक दिस वन 12 वोल्ट। ठीक है, ये x है और ये y है, तो बेसिकली हमारा टारगेट तो यही है ना वी टी एच, जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब ये बताइए इसमें करंट क्या है I1, तो इसमें करंट क्या होगी I2 और इसमें क्या होगी I मान सकते हैं। अगर किसी तरीके से I1 I2 मिल जाए तो इसी में KVL लगा के घूम के निकाल सकते हैं VTH। अब I1 I2 डिटरमाइन करने का तरीका ये है कि अगर हम I किसी तरीके से निकाल दो, करंट डिवाइडर रूल से I1 I2 मिल जाएगा। तो ये बताइए I की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, ये 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई, देखो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये क्या है दिस वन और ये दिस वन, तो ये को 10 प्लस इसका ये 10 और 100 और 100 कितना 200 पैरेलल किसके हैं 200 और ये 350, एक भी मिस्टेक गया, देखो ये 200 और ये 350 दोनों क्या है, ये सीरीज में ये सीरीज में, इन दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, दैट्स वाई। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में, दैट्स वाई ये हो गया। तो आई दिस इक्वल टू क्या होगा, आई दिस इक्वल टू 12 डिवाइड बाई इस पूरे का कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्लियर है।
अब बस कुछ नहीं, तो पहले तो इनको सॉल्व करो। 550 0 11, ठीक है। तो 12, एक सेकेंड, 12 डिवाइड बाई 10, ये 1400 डिवाइड बाई 11, तो 11 डिवाइड बाई 110 प्लस 1400, ये कितना हो जाएगा? 0152, नहीं 0151, ठीक है। अब भी हेल्प ऑफ कल से ही डिटरमाइन करना पड़ेगा, देखते हैं कितना आता है। तो ये होगा 12 इंटू 11 लाइक दिस वन डिवाइडेड बाई 1510, दैट इज़, अरे तो बड़ा बहुत ही कम करंट आ रही है, कोई नहीं, 0.087 4 पॉइंट तक जाएंगे एम्पियर। तो ये तो करंट हो गई, क्लियर है कि ये करंट हो गई इसके करस्पॉन्डिंग। अब अगर I1 लिखना है तो I1 करंट डिवाइडर रूल से, देखो ये कितना है 200 और ये कितना है 200 प्लस 150, दैट इज़ 350, ठीक है। तो ये बताइए अगर हमको इसमें करंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? I, देखो अगर दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे बनाओ, I की वैल्यू ये है I1, इधर I2। I1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 200 ओम, और ये कितना हो जाएगा 350, क्लियर है। अब तो समझ में आ रहा होगा, देखो पॉजिटिव होगा, क्यों? देखो इस टाइप का I इंटू इसके सामने वाले का 350 डिवाइड बाई दोनों का सम 200 प्लस 350 550। तो I1 की वैल्यू पहले तो 0.0874 इंटू 350, तो 0 से 0 और डिवाइड बाई 55 डायरेक्ट लिखो, ठीक है, इंटू 35 लाइक दिस वन डिवाइडेड बाई 55, ये और कम हो गया। I1 की वैल्यू हो गई 0.055629, तो इसको 3 कर सकते हैं, ठीक है, I1 की वैल्यू। अब ये बताइए यहाँ पे कि I2 निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं? I माइनस I1। I की वैल्यू कितनी है? 0.0874 माइनस 0.05563, ठीक है, माइनस करके देखते हैं। देखो ये जो भी वैल्यू है इसमें से 0.84, ठीक है, कितना आ रहा है 0.3177, तो I2 आ गया हमको लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो I1 I2 तो मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? VTH। तो VTH के लिए हमने क्या होता है, देखो प्लस माइनस पहले बना लो, यहाँ से चलते हैं पहले, माइनस, देखो प्लस से माइनस चलते हैं, तो प्लस ये देखो 100 इंटू I1 प्लस VTH, नहीं इसमें KVL अप्लाई कर दो, प्लस से माइनस फिर प्लस VTH फिर माइनस से प्लस, माइनस 150 इंटू I2 दिस इक्वल टू 0। तो VTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? 150 I2 माइनस 100 I1, ठीक है। तो चलिए 150 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है 0.03177 माइनस 100 इंटू व्हाट अबाउट I1 0.05563, ठीक है। चलो देखते हैं ये जो भी वैल्यू आई है, देखो 03177 माइनस में VTH की वैल्यू माइनस 7975 वोल्ट, तो VTH आ गया हमको दैट इज माइनस 0.7975 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा कि VTH को डिटरमाइन करना। चलिए VTH तो मिल गया, हमारा टारगेट क्या है? RTH। यहाँ पे RTH डिटरमाइन करना। RTH को कैसे डिटरमाइन करेंगे? हमने क्या बोला था, जितने भी सोर्सेज होंगे उनको रिड्यूस कर देंगे, जीरो इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ये यहाँ पे क्या है? वोल्टेज सोर्स है, इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट। तो ये बताइए ये 10 कहाँ पे अटैच कर सकते हैं? यहाँ पे 10 ओम, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। हमारा टारगेट
फिक्स है भाई, एक्स वाई करस्पॉन्डिंग हमको देखना है। देखो एक तो तरीका ये हो सकता है, क्या ये क्या है, डेल्टा में है, हम इनको स्टार में कन्वर्ट कर दें, नहीं इसको R1, इसको R2, इसको R3। R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 हो गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 100 प्लस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 210, तो ये हो गया 1000 बटे 21 R1। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई तीनों का सम, तो 100 इंटू 10 डिवाइड बाई तीनों का सम कितना रहा 210, तो 0 से 0 कैंसिल, 100 डिवाइड बाई 21। R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड तीनों का सम, ये भी आएगा 100 डिवाइड बाई 21। चलो देखते हैं कितना आता है 1000 डिवाइड बाई 21 कितना आया, दैट इज़ 47.612 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4762, ये 4762 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो जब ये ऐसा बनेगा तो ये हट जाएगा, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, रिड्यूस हो गया, और ये भी रिड्यूस हो गया। अब तो सिंपली ऐसा सर्किट हो गया, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़, इन दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ देखो तो RTH की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाएगी, R1 प्लस R2, R3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, पहले तो ये लिख लो 4.762, R2 की वैल्यू 4.762 और R1 की वैल्यू है 47.62, तो यहाँ पे R1 की जगह 47.62 प्लस इन दोनों कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये हो जाएगा 200 4.762 जो भी 62 पैरेलल टू किसके होगा 154.762, तो 47.62 प्लस 762 इंटू 154.762 डिवाइड बाई 204.762 प्लस 154.762, ठीक है। चलिए 204.762 इंटू 154.762, तो ये तो पहले 47.62 प्लस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 31,689.37664 डिवाइड बाई 204.762 प्लस 154.762 दैट इज़ तो ये हो गया 31,689.37664 डिवाइड बाई 359.524 लाइक दिस वन, ठीक है, प्लस 47.62 दैट इज़ 136.50 ओम या 4 कर लो, 42 ओम तक, इसको भी 3 कर सकते हो क्योंकि 7 है इसके बाद। तो RTH की वैल्यू आ गई लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट था RL में करंट डिटरमाइन करना, तो पहले तो VTH कितना आया है और RTH की वैल्यू कितनी आई है, दैट इज़ 136.5043 और इसकी वैल्यू आई है -0.7975, कोई दिक्कत नहीं। RL की वैल्यू कितनी 10, ठीक है। तो ये बताइए IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, IL दिस इक्वल टू -0.7975 डिवाइड बाई 136.5043, ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, चलो कोई नहीं, -0.7975 डिवाइड बाई 136.5043 दैट इज़
-5.84 मिली एम्पियर। तो आई एल की वैल्यू आ गई ऐसे, माइनस में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ही रहेगा। माइनस का मतलब एक्चुअली करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जो ऐसे बोला है एक्चुअल में इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो जैसा माइनस में आ रहा है तो माइनस का करस्पॉन्डिंग पुट करेंगे, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस का करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो अगर माइनस करस्पॉन्डिंग ये सब माइनस लेके चलेंगे तो ऐसे दिखाओगे, अगर इसी को उलट दिया तो डायरेक्शन ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तब करंट का डायरेक्शन ऐसे दिखने लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर डायरेक्शन इसमें शो किया है तब आप सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसा आंसर आए उसी करस्पॉन्डिंग चलो, ठीक है। बना लो, एक बार ट्राई कर लेना जरूर से ढंग से।